वेलकम टू एजुकेशनल गुरु। आज दिनांक 10 अगस्त 2020 है। आज की जितनी भी करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई एजुकेशनल गुरु 10 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए 9 अगस्त को। विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त को। और स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है जो भारत में अपने सेल्फ मूल में रहते हैं, जो मुल्क में रहते हैं, उससे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पर स्वच्छ भारत मिशन पर इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआ है इसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? तो इसका होगा ए 90%। आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का 90% तक लोन देने की घोषणा की है। अब सोने के मूल्य पर तो ये इसलिए लिया है कि सोने की जितने भी बिजनेस है उनको कारोबार को बढ़ाने देने के लिए आरबीआई ने एक अपना अगला कदम उठाया, जिस पर लोन देने के 90% लोन देने की घोषणा की है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और आरबीआई भारत के सभी बैंकों को देखता है, जिससे उसके ऋण, उसके साथ डिविजन, हर चीज़ देखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर होगा ए यूरोपीय यूनियन संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह इसलिए लगा दिया है क्योंकि ये अलग अलग कंट्रियों की डाटा चोरी करने का रोक लगा, इसलिए यूरोपीय यूनियन ने इसे रोक लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित किया है? तो ये वीवो कंपनी के साथ बीसीसीआई ने वीवो कंपनी के साथ संसापरिस सौदा स्थगित किया है। तो ये इसलिए किया है क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ कंपनी को इंडिया में रोक लगी। चाइनीज़ की जितनी 59 ऐप एक बार प्रतिबंध हुआ है, इसके बाद 47 ऐप, तो इसलिए वीवो को स्थगित किया गया, बीसीसीआई ने स्थगित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वहाँ पे घूमने वाली जगह बहुत अच्छी है। और उत्तराखंड एक सुहाना जिम नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ए पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 8, फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, एप्पल। एप्पल कंपनी ने ब्रांड सूचकांक में 2020 में शीर्ष पर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी फ़ोन और सबसे अच्छी क्वालिटी का फ़ोन देने वाली एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 0.5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 0.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और यहाँ राजस्थान ने इन्हें 0.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10, NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका होगा आंसर ए, IIT दिल्ली। NHAI ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर